मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। पंजाब में मुल्तान, नारोवाल, शकरगढ़ और जहलुम समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिशें। लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कागान, दयामर में सैलाबी रेले से शाहराह कराकरम बंद। सिंध में लाड़काना, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मोरू दादू पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। 105 देहात में पानी दाखिल हो गया। 20 राब्ता सड़कें ज़ेरे आब आने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तिल, कपास समेत कई एकड़ की फसलें तबाह हो गईं। बलोचिस्तान के ज़िला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कोहलू, सिब्बी शाहराह मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में बह गई। मुताद्दिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कोहलू में मकानात की छतें गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आई चुंदरीगढ़ रोड, सदर ओल्ड सिटी एरिया, न्यू कराची और नॉर्थ कराची में भी बारिश। मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। गुजरांवाला, हाफजाबाद और चिन्योट में तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं का सिलसिला आज से सिंध में दाखिल होगा, जिससे 19 अगस्त तक कराची, घोड़की, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगढ़, ठट्ठा और सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। NGMA ने पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में वक्फे से बारिश जारी। हालिया सैलाबी रेलों से वाटर चैनल, वाटर सप्लाई, फसलें और बागात तबाह हो गए। मुतादिद मवेशी भी बह गए। फीना गांव के दोनों राब्ता पुल बह जाने से 3 गांव का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को स्तोर से सयाहों को रेस्क्यू करने की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से बिजली और राब्ता सड़कें बहाल कर दी गईं, जिसके बाद फंसे सयाह रवाना हो गए। वज़ीर आज़म की जानिब से नोटिस लेने पर सैलाब मुतासरीन का खुशी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़ीर शकील खान के दरमियान इल्ज़ामात का तबादला। अली अमीन गंडापुर ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी। कहा कि बानी PTI की बनाई गई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर बराए CNW शकील खान ने दावा किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं, मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे। वज़ीर आला से इख्तलाफ उसूलों पर है। मेरा वोट बानी PTI का है। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर को तबाह कर दिया है। मौजूदा माली साल की पहली सहमाही का टैक्स वसूली का हदफ पूरा ना हुआ तो मिनी बजट आएगा। IMF ने खबरदार कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि टैक्स वसूली के हदफ के हुसूल नए चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल के लिए पहला चैलेंज है। हदफ पूरा ना होने पर टैक्स मशीनरी को हंगामी मंसूबा नाफिज करना होगा। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक FBR को रवा माली साल के पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए जमा करने की जरूरत है। अगर टैक्स वसूली के हदफ का शॉर्टफॉल 60 अरब से जायद हुआ तो फिर मिनी बजट आएगा। नए चेयरमैन FBR ने इदारे में अपनी टीम की तश्कील शुरू कर दी है। चंद रोज में FBR में कई तब्दीलियों का इम्कान है। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को मुतालिका हुक्काम से हिदायत लेकर कुछ देर में पेश होने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट बंद करना बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि मुल्क में इंटरनेट मुकम्मल और फौरी बहाल करने के अहकाम जारी किए जाएँ। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार। वजह फायरवॉल की तनसीब या कुछ और। ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे। व्हाट्सएप पर राब्ता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोस का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने शिकायत की। चेयरमैन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन शहजाद अरशद का कहना है कि इंटरनेट मुतासर होने से ऑनलाइन काम करने वालों को परेशानी का सामना है। ऑनलाइन टास्क मुकम्मल ना होने से लोगों को माली नुकसान हो रहा है।
पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट होने पर मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर सख्त निगरानी। महकमा सेहत के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड्स कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत। 3 अगस्त को अरब मुल्क से आने वाले शख्स से मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। हुक्काम के मुताबिक शहर देर का रहने वाला और मर्दान में रिहाइश पजीर है। 2 साल के दौरान पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 11 केसेस सामने आए हैं। आलमी इदारा सेहत ने गुज़श्ता रोज़ मंकी पॉक्स को आलमी एमरजेंसी करार दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में खुसूसी तकरीब GHQ में होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई है। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के अरकान भी GHQ में अरशद नदीम के एजाज़ में होने वाली तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। PTI रहनुमा अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत का हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के लिए फरीकैन को एक और मौका दे दिया। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी वज़ीर आज़म और अटॉर्नी जनरल को भिजवाने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक कोई इंटेलिजेंस एजेंसी इंतजामी तौर पर वजारत दाखिला के मातहत नहीं। सेक्रेटरी दिफा के बैरून मुल्क होने पर जॉइंट सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। वजारत दिफा ने ना रिपोर्ट दी और ना ही जॉइंट सेक्रेटरी ने गुजारिशात सामने रखी। हुक्मनामे में कहा गया है कि DIG ऑपरेशंस के मुताबिक मगवियान इस्लामाबाद पुलिस के तहवील में नहीं। मगवियान को FIA ने गिरफ्तार नहीं किया। मगवियान की गिरफ्तारी और हब्से बेजा में रखना आइन की शिकों 4, 9, 10 के खिलाफ है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल इससे मुतालिक पॉलिसी तश्कील देने के लिए वजीर आज़म से मिलेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए हैं? सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की गुमशुदगी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत में तफ्तीशी अफसर से सवाल। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुताद्दिद JITs और PTF सेशंस किए गए। मुल्क भर के मुख्तलिफ इदारों और एजेंसियों को खतूत अरसाल किए गए हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट का शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। दरखास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत माहाना सब्सिडी में इजाफा। हर मुस्तहिक खानदान को माहाना 2,734 रुपए के बजाय 3,650 रुपए सब्सिडी मिलेगी। ICC ने पैकेज जारी रखने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 50 अरब वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज और 10 अरब रमज़ान रिलीफ पैकेज पर खर्च किए जाएंगे। BISP के मुस्तहिक खानदानों को चीनी, घी, आटा, चावल और दालों पर सब्सिडी मिलेगी। इत्तलाक 30 जून 2024 से 31 जुलाई 2025 तक होगा। अपर कोहिस्तान में बरसेन के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। DSP अपर कोहिस्तान के मुताबिक दरिया में गिरने वालों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और मकामी अफराद हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर में वर्सिक रोड पर धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाके में पुलिस गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। बलूचिस्तान में जिला चागी के इलाके दालबंदीन में मगरबी बाईपास के करीब 5 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करके कत्ल के बाद 5 लाशें बिजली के खंभों से बांध दी गईं। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 7 फायर टेंडर आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्री में मौजूद अफराद को बाहर निकाल लिया गया। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर की मरीजा से मुबैना हिरासानी का वाकया। बच्ची की वालिदा ने इल्जाम लगाया कि बर्न वार्ड में दाखिल बेटी को डॉक्टर हिरासा करता है। तहकीकात के लिए कमेटी कायम। लाहौर हाई कोर्ट में यूट्यूबर ऑन खोसा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने CCPO लाहौर को 20 अगस्त तक मुकवी को बाजियाब करके अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी।
मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर इजरायली शिद्दत पसंदों के हमले, कई घरों को आग लगा दी। हमलों में एक फ़लस्तीनी शहीद, एक जख्मी। अमेरिका के हमलों की मजम्मत, कहा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। फ़लस्तीनियों पर हमले बंद होने चाहिए। इजराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुक्काम की शिरकत, इसराइली वफ़द भी शरीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है कि दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई, लेकिन फौरी तौर पर मुआहिदा होने की तवक्को नहीं। बांग्लादेश में दौरान एहतजाज मुजालिम की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान, बताया अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश की अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन सरबराह वोल्कर तर्क से टेलीफोनिक रब्ता, तशद्दुद के जिम्मेदारों का तयन करने से मुताल्लिक तबादला ख्याल। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर में आखिरी ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ। कौमी टीम कल खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद रवाना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली स्प्रिंटर फाइका रियाज का कहना है कि पंजाब स्टेडियम से उठकर पेरिस स्टेडियम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना बहुत बड़ा एजाज़ है। इन्होंने कहा कि पेरिस ओलंपिक से कबल कोई इवेंट नहीं मिला। 2018 के बाद ये इनके करियर का दूसरा इंटरनेशनल इवेंट था। पाकिस्तान में सुस्त इंटरनेट, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स भी मुश्किल में आ गए। दौरे पर आई बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कहना है कि इंटरनेट स्पीड की वजह से उन्हें अहल खाना से राब्ते में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि पीसीबी का कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेट हुक्काम ने स्लो इंटरनेट की कोई शिकायत नहीं की। इस साल बिलतरतीब 4 सुपरमून देखे जा सकेंगे। रवां साल का पहला सुपरमून पीर के रोज होगा। आइंदा पीर को पूरा चांद मामूल से ज्यादा रोशन और जमीन से करीब होगा। सितंबर में सुपरमून जुज़वी चांद ग्रहण के साथ होगा। अक्टूबर में तीसरा और नवंबर में रवां साल का चौथा आखिरी सुपरमून देखा जाएगा। और शहनशाह कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को अपने मद्दाहों से बिछड़े 27 साल बीत गए।